हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। दोस्तों आज फिर वही जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग देख रहे थे उसका पार्ट थर्ड डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो आपको मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है ऑलरेडी, लेकिन मैं फिर से एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कराता हूँ। देखिए ये क्वेश्चंस मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को मैं उठा करके दे रहा हूँ जो ऑलरेडी पिछले कुछ वर्षों में पूछे भी गए हैं। साथ में ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिस पैटर्न पर एवरी ईयर क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो इसलिए यदि आप पैटर्न को समझ जाओगे ना तो क्वेश्चन आप कर जाओगे। तो पैटर्न को एक देखिए, पैटर्न समझा दे रहा हूं, उस पर एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं आपको, तो इससे आपका फायदा होगा कि आप बोर्ड में बहुत अच्छा कर जाओगे। प्री बोर्ड में तो अच्छा करोगे ही करोगे, ये फिक्स है। गारंटी देता हूं कि आप अपने प्री बोर्ड और बोर्ड में अच्छा कर जाएंगे यदि जितने चैप्टर्स के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं आप करके जाओ। निश्चित है कि आपको ऐसे मैच करते हुए क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, है ना, ए और बी के किस वैल्यू के लिए फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाए, इसके लिए ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो हम चलिए देखते हैं कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। एक बात बताएं कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होने के लिए क्या केस है। तो मैं लिखेंगे फॉर इनफाइनाइट, है ना, फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, है ना, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, ये तो पैरेलल का केस हो जाता है और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए दोनों इक्वल हो जाएगा। मैं यहाँ लिख दिया हूँ तो इक्वल टू कर देता हूँ या इक्वल टू होता है, ये ध्यान रहे। मैं थोड़ा सा इस साइड में लिख देता हूँ, ये इक्वल टू है। आप समझ रहे हैं मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये इक्वल टू है, इक्वल टू हो जाता है जब कॉन्साइडेंट का केस होता है, तो है ना। और जब यहाँ लग जाए तो पैरेलल वाला केस हो जाएगा। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का ये हमारे पास एक केस निकल के आता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो चलिए भाई, पहले वाली इक्वेशन से a1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो a1 की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं दिया तो 1 मानेंगे, b1 की वैल्यू 2 लिखेंगे और इसको इधर बुला लें, इस साइड बुला लें, ठीक है, या उसी साइड रखना चाहते हैं तो रख लें। तो c1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a2 इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी और b2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी और एंड c2 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी माइनस 2, a प्लस बी। ध्यान रहे कि अगर इक्वल टू के उधर है सी इसमें, तो इसमें भी इक्वल टू के उधर होना चाहिए, और नहीं तो अगर इक्वल टू के पहले है सी तो इसमें भी इक्वल टू के पहले कर लीजिएगा, मतलब दोनों एक तरफ रख के करिएगा, है ना, तब जाके आपका आंसर करेक्ट आएगा, ना तो कुछ गलती आ जाएगी। अब ये तो a1 b1 c1 निकल गया, a2 b2 c निकल, यहाँ पे रख देते हैं। तो पहले दोनों को लेते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 वाला केस। नाउ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड, है ना, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे ले लीजिए भाई, a1 की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई, ठीक है, बाई, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, हाँ, ये हो गई a1 की वैल्यू अपॉन a2 की वैल्यू है a माइनस बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 बाई a प्लस बी। इसको कर देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर इसको इधर, तो 1 इंटू a प्लस बी, तो ये हो जाएगा भाई a प्लस बी, ठीक है। और इसको हमने इधर भेज दिया तो ये हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट a माइनस बी, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए 2a माइनस 2 इंटू बी 2b। अब इसको a को और b को जरा हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर दिया जाएगा, तो इन दोनों को उधर भेज दें तो 2a में से एक a जाएगा तो एक a बच जाएगा, माइनस ये b उधर जाके माइनस होगा तो ये माइनस 3b इक्वल टू 0 हो जाएगा, या a इक्वल टू 3b हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए इक्वेशन इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ अपने लिए। अब यहाँ वैल्यू रख लेता हूँ ऐसे ही, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। बस a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू उठा के रखनी है। तो b1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और यहाँ ऑलरेडी b1 बाई b2 रखा था मैंने a प्लस बी, ठीक है। अच्छा, c1 अपॉन c2 क्या है, तो ये है 1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या है, a प्लस बी माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको इधर इसको इधर, 2 इन ब्रैकेट a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 1 इन ब्रैकेट a प्लस बी, 2 इंटू ए 2a प्लस 2 इंटू बी 2b माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 इंटू ए 1 इंटू बी बी। इसको मैं थोड़ा और अरेंज कर लूँ, a और b को इधर भेज दूँ तो 2a में से एक a जाएगा तो एक a बच जाएगा, प्लस ये 2b में से 1b जाएगा तो b बच जाएगा, माइनस 4 इक्वल टू 0।
इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे कर देता हूँ, तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए वी गेट, क्या मिल जाएगा हमको, ए की वैल्यू 3b रख दीजिए, 3b प्लस बी माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 4b इक्वल टू 4, b इक्वल टू 1। अगर b इक्वल टू 1 आ गया बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, तो इस b की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू क्या 3, a की वैल्यू b की वैल्यू आ गई, तो लिख देंगे फॉर a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 1 द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन अबव, है ना, या इक्वेशन यहाँ लिख देंगे, मन कर दो यहाँ इक्वेशन वो लिख देंगे, क्या चीज़, x प्लस 2y इक्वल टू 1 एंड दूसरा क्या है, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस 2 हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, बताइए आसान है कि नहीं बच्चे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है ना, ये बहुत आसान है ना, बस थोड़ा सा प्रयास करें हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं लोग, आ जाइए, देखिए ये क्या पूछा है, इसमें ये कह रहा है कि सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन, इन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू बतानी है, लेमडा की वैल्यू बतानी है इसमें से। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको कैसे करेंगे, बताएं। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देता हूँ, बात करते हैं। देखिए तो इसको मैं सॉल्व कैसे करूँगा, तो हमारे पास गिवन है, यहाँ लिख देता हूँ, गिवन x अपॉन 10 प्लस वाई अपॉन 5 और ये -1 है, इसको थोड़ा काट देता हूँ, ठीक है ना, -1 इक्वल टू 0। यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बाई, क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई कर देना, तो 10 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 10, और 10 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई, है ना, इक्वेशन मल्टीप्लाई अबव या मल्टीप्लाई इक्वेशन, है ना, बाई 10 वी गेट, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या मिलेगा, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई, 10 से 10 कट जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 2 बार में कटेगा तो 2 इंटू वाई क्या हो जाएगा 2y, माइनस 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ गया मान लीजिए पहला इक्वेशन। ऐसे ही हम या इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं। ठीक है, चलिए हम इस सॉल्यूशन में अपने इसको पहला मान लिए, इस तरह से सिमिलरली ऑल्सो, यहाँ लिख दे रहा हूँ ऑल्सो, ऑल्सो एक और चीज़ क्या दिया है ऑल्सो, ये वाली चीज़, इसको मैं लिखता हूँ, ठीक है ना, दिख रही होगी, x/8 प्लस y/6 इज इक्वल टू 15। अब एक काम करिए ना, 8 और 6 24, 24 का एलसीएम क्या होता है, सॉरी दोनों का एलसीएम 24 ही होगा, 24 सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दिया 24 से, देखिए हो जाएगा 24 गुणा x/8 प्लस 24 गुणा y/6 इज इक्वल टू 24 गुणा 15, 8 3 24, 3 गुणे x 3x प्लस 6 चौके 24, 4 गुणे y 4y इज इक्वल टू 15 चौके 60 का 0 कैरी 6, 15 दूनी के 30 और 6 36, 360। ठीक है ना, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब चलो क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास 3 मेथड है सॉल्व करने के, पहला एलिमिनेशन मेथड लगा लीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लीजिए, या क्रिस क्रॉस लगा लीजिए, और क्रिस क्रॉस नहीं तो आप क्या कहते हैं ग्राफिकल मेथड जानते हैं तो ग्राफिकल लगा दीजिए, जो आपको आसान लगे, है ना। तो हम क्या करने जा रहे हैं, सीधे बाई एलिमिनेशन मेथड करने जा रहे हैं। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो लिख देंगे सब्ट्रैक्ट TRACT सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम ट्वाइस ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ट्वाइस ऑफ इक्वेशन फर्स्ट मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को और उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले इक्वेशन जो हमारे पास सेकंड है वो क्या है, फर्स्ट क्या है, यही ना है, तो फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए फ्रॉम मतलब इसमें से घटाना, तो इसको पहले लिखिए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y और इसको ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 0, और इसमें से इसको घटा दीजिए 3x प्लस 4y, है ना, और इसको इधर बुला लेंगे तो कितना हो जाएगा -360 बराबर 0। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ साइन प्लस हो जाएगा, ये साइन देखना नहीं होता है हमें, ठीक है ना। नीचे वाला तो एलिमिनेट कर देते हैं। अब 2x में से -3x जाएगा तो -1x बच जाएगा,
अब देखिए -4 +4 खत्म हो जाएगा, ये +360 है, +360 में से 20 जाएगा तो प्लस हमारे पास 340 बच जाएगा। इसको उधर भेज दें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 340। वैसे माइनस में होगा तो माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा, है ना, ये तो बात तो समझी आ रही होगी आप लोग को, है ना, दोनों तरफ कट जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई, यहाँ से नहीं आ गई x की वैल्यू। अब x की वैल्यू आ गई तो भाई मेरे आप किसी भी इक्वेशन में रख लो, इस इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन में रख करके और y की वैल्यू निकाल लो। तो हम कह देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट क्या मिल जाएगा हमें। तो इसकी वैल्यू उठा के अगर यहाँ रख दें तो देखिए क्या मिल जाएगा इस वाली इक्वेशन में, देखिए ये वाली इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे x की जगह पे 340 प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। 340 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 330 बच जाएगा, और प्लस में 2y बच जाएगा इक्वल टू 0। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2y को उधर भेज दें तो 330 इज इक्वल टू माइनस, इस माइनस को इधर बुला लेते, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस को इधर बुला लिया, 2 से इसको काट दो, कितनी बार में 2 एकम जो 2, है ना, बचेगा 1 और 3, है ना, तो 2 छक्के 12, 2 बच्चे 10, 165 बराबर y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी। अब कहा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो y की वैल्यू 165 आई है, देखिए यहाँ पे 165 आई है ना, तो इस y की जगह पे रख देंगे, ठीक है, इस y की जगह पे रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन, है ना, y इज इक्वल टू लेमडा x प्लस 5, है ना, ये हो जाएगा y की जगह पे 165 और लेमडा अपने जगह पर, और x की जगह पे 340 और प्लस 5। तो अब देखिए 5 को इधर भेज के माइनस कर दीजिए, तो 165 में से 5 माइनस हो जाएगा, यहाँ 340 लेमडा बच जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 160 और 340 को इधर नीचे भेज के डिवाइड कर देंगे, 340 को बराबर लेमडा, 0 0 मर जाएगा, 2 से ऊपर नीचे कट जाएगा, 8 दूनी के 16 और 17 दूनी के 34 हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू 8/17 हो जाएगा। बच्चा लोग आप लोग मिला लीजिएगा, जहाँ गड़बड़ी होगा थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्योंकि देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं ना तो हम लोग बोलते भी रहते हैं और थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत हो जाती है ना, बोल के बता रहे हैं तो ऐसा कभी कभी होता है, कुछ इक्वेशन में गलती हो जाती है, तो वो आपको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करना है ना, थोड़ी प्रॉब्लम तो उतनी आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, है ना, तो थोड़ा सा उसको समझिएगा, है ना, देख लीजिएगा, अगर मेरे से कहीं गलती हो तो थोड़ा सुधार करके उसका आंसर कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। वैसे जहाँ तक लग रहा है यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 years more than 3 times the ages of his son. There 3 years hence the father's age will be 10 years more than twice the age of the son. Determine the present age. तो प्रेजेंट एज बताना है, कितना आसान है, देखिए बहुत आसान है क्वेश्चन। ऐसे ही मैंने आपके लिए 2-3 और क्वेश्चन अरेंज करके रखा है वैसे, है ना, और ये तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो आपको करना ही पड़ेगा। मैं 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ और 1-2 क्वेश्चन भी और आपको अपने टेलीग्राम पर भेजूंगा, वहाँ से आप सॉल्व करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 3 years more than 3 times द एज ऑफ द सन। चलिए तो सोल्यूशन में अगर बात करें तो हम कहते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन बी, है ना, x एंड y रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। देयरफॉर अब अकॉर्डिंग टू गिवन जो दिया उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, अकॉर्डिंग टू गिवन। इतना मैसेज क्यों करते हो भाई यार, किसका मैसेज है, चलें देखते हैं। आइए बच्चे मैसेज को रखते हैं थोड़ा सा दूर। हाँ, क्या है हमारे पास अकॉर्डिंग टू गिवन ये है कि द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज, तो प्रेजेंट एज x है फादर का और y बच्चे का है। तो कह रहा है जो प्रेजेंट एज है फादर का वो बच्चे के एज के 3 गुना, है ना, क्या है 3 years more than 3 times द सन। तो 3 years more than 3 times, तो एज 3 times हो गया और इसे 3 more हो गया, है ना। फादर का जो एज है वो बच्चे के एज से 3, उसके बच्चे के एज के 3 गुना से 3 अधिक है। तो बच्चे का एज y था, उसका 3 गुना कर दिया, उसमें 3 जोड़ दिए तो हो गया उस तरह से, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया।
ऑल्सो और क्या दिया है कि 3 ईयर हेंस, ऑल्सो आफ्टर 3 ईयर, ऑल्सो आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद फादर्स एज इज इक्वल टू, फादर का एज कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x+3 एंड सन्स एज इज इक्वल टू, सन का एज कितना हो जाएगा y+3। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि 3 ईयर हेंस, ठीक है, द फादर्स एज विल बी, तो फादर का एज जो कि x+3 हो चुका है, ये कैसे जुड़ा हुआ है दूसरे वाले से, तो फादर्स एज है ना, द फादर्स एज विल बी 10 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ सन, यानी एज ऑफ सन क्या है, ये है, तो इसके ट्वाइस से 10 ईयर अधिक है, 10 साल अधिक है, 10 जोड़ दीजिए। अब सुनिए, हो जाएगा x+3 इज इक्वल टू 2 × y 2y + 2 × 3 6 और +10। अब यहाँ से ये जो x की वैल्यू निकली है ना, मैंने उसको उठा के यहाँ रख देनी है, x की वैल्यू जो यहाँ मिली उसको उठा के यहाँ रख दीजिए। तो पहले मैं इसको थोड़ा अरेंज कर लूँ, और तो x3 को उधर भेज देता हूँ, तो 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2y, 16 +10 सॉरी 6 + 10 16 हो जाएगा, 16 में से 3 माइनस चला जाएगा तो 13 हो जाएगा, सॉरी गंदा बच्चा, +13 हो जाएगा। अब सुनिए, अब x की वैल्यू यहाँ से रख देता हूँ, तो लिख दूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन, इसको सेकेंड इक्वेशन कह देता हूँ, इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट क्या मिल जाएगा हमें, तो रखिए, आइए रखते हैं x की वैल्यू 3y+3, तो यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3y+3 इज इक्वल टू 2y+13, ठीक है ना। आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चा लोग फटाफट। 3 को y में से ये 2y इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 3 को y में से 2y जाएगा तो 1y बच जाएगा, इस 3 को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 10, है कि नहीं, +3 है, उधर जाएगा तो -3, 13 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा 10, हल हुआ है कि नहीं। अब इसकी वैल्यू उठा किसी में रख लीजिए, यहाँ पर रख लीजिए, चलिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 10 + 13, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 20 + 13 कितना हो जाएगा 33, नहीं आ गया x और y की वैल्यू, बहुत आसानी से आ गया। तो बच्चे का एज 10 साल होगा और उसके पापा का एज 33 साल होगा, तो कह देंगे देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 33 years एंड that of his son is equal to 10 year, है कि नहीं बच्चे, बहुत आसान है। अब देख लीजिए 10 का 3 गुना करके 3 जोड़ेंगे तो 33 आ ही जाएगा, है कि नहीं। तो आंसर यहाँ से भी चेक कर सकते हैं लोग, यही तो फायदा होता है ना किस में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कि आंसर हम लोग चेक कर सकते हैं गलत है कि सही है ना, ये फायदा है। चलिए आगे बढ़ा जाए, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क भी तो देना पड़ेगा ना, है कि नहीं। तो चलिए मैं आपको लास्ट वाला क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, ये 5वां वाला, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, फिर 5 वाला आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। आइए, क्या कह रहा है कि मीना वेंट टू अ बैंक to withdraw ₹2000. She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. मीना got ₹25 नोट्स इन ऑल, ठीक है। चलिए, तो उसको टोटल कितना रुपया लाना है, उसको टोटल 2000 रुपीज़ निकालना है, और जो नोट होना चाहिए वो 50 और 10 के होने चाहिए, 100 के होने चाहिए, और टोटल उसको 25 नोट मिलता है। कर फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 and 100 सी रिसीव्ड, कितना पाती है वो, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि मीना नाम की कोई लड़की या औरत है, वो बैंक जाती हैं, वो उनको 2000 रुपये निकालना होता है, वो बैंक कैशियर से कहती हैं कि भैया हमको 50 और 100 के ही नोट दीजिएगा। तो वो जो बंदा होता है, वो कैशियर जो होता है, वो 25 नोट देता है ना, टोटल 50 और 100 दोनों को मिला के 25 नोट देता है। तो पूछा जा रहा है कि बताइए 25 के कितने नोट मिले होंगे इस लेडी को या लड़की को, और 100 के कितने नोट मिले होंगे, यही पूछा जा रहा है। तो चलिए अपने सोल्यूशन में ये बात मैं लिख देता हूँ कि लेट द नंबर ऑफ ₹50 notes be X and that of ₹100 be Y, ठीक है। नंबर मान लिया कि X नंबर में 50 नोट है, 50-50 के X गो नोट है, और 100 के Y गो नोट है, समझ में आ रहा है। चलो अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ से हम लोग टोटल कॉस्ट निकालेंगे, टोटल 50 रुपीज़ के कितने हो जाएंगे, तो टोटल
अमाउंट है ना, कंस्टिट्यूटेड बाई ₹50, 50 रुपये के कितने नोट्स टोटल अमाउंट बना देंगे, तो ये हो जाएगा 50 गुणे x, है ना, तो ये हो जाएगा 50x। ठीक है, 50x तो ये रुपया बना दिया, मतलब 50 के अगर x को नोट है तो कितना रुपया बना देगा, जैसे मान लीजिए 50 के 10 नोट है तो इसका मतलब 500 रुपये बना दिया, वैसे ही इतना रुपया बना दिया। ऐसे लिख देंगे टोटल अमाउंट, है ना, कॉन्स्टिट्यूटेड बाई ₹100 नोट, ₹100 नोट्स इज इक्वल टू, यहाँ भी नोट्स रहेगा, है ना, नोट्स, ठीक है, इज इक्वल टू 100 इंटू वाई 100y। ठीक है बच्चा लोग, क्लियर हो रही है कि नहीं बात, है ना। चलिए, तो ये हो गया। अब टोटल अमाउंट कितना हमें निकालना था, तो टोटल अमाउंट हमारे पास हो जाएगा, टोटल अमाउंट ये हो जाएगा 50x प्लस 100y, नहीं हो गया। अब टोटल अमाउंट गिवन है, तो गिवन है कि ये 2000 है, 2000 इज इक्वल टू 50x प्लस 100y। ये जो इक्वेशन बना ना बच्चा लोग, ये हमारा सबसे पहला इक्वेशन बना। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे क्या कह रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा रिमाइंड करके देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू गिवन, अकॉर्डिंग टू, या ऐसे लिख देता हूँ, सिंस टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज इक्वल टू कितना, टोटल कितने नोट्स थे, 25 नोट थे ना, 25 नोट्स, तो हम लिख देंगे 25, तो हम यहाँ लिख देंगे x प्लस x, 50 रुपये के नोट थे और y 100 रुपये का, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस y। चलो इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेता हूँ, तो लिख देता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इनटू इक्वेशन फर्स्ट, पहले वाले में रख दो, तो इसकी वैल्यू उठा के x की जगह पे यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, 2000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा लोग, पहले वाले में रखे, इज इक्वल टू 50, और x की जगह पे ये लिखना है ना, लिख देता हूँ कितना, 25 माइनस y, और फिर प्लस 100y। ठीक है, ये हो जाएगा 2000 इज इक्वल टू 50 इंटू 25, तो 25 पच्चे 125 यानी 1250 माइनस 50y प्लस 100y, तो 1250 को इधर भेज के माइनस कर दीजिए, 2000 में से 1250 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो मैं पहले लिख ही देता हूँ ताकि आपको स्टेप्स मिस करूँगा तो हो सकता है आपको दिक्कत हो। -50 और +100, तो +50 और बच जाएगा, -50 है ना, ये प्लस है, तो +100 में से -50 हट जाएगा तो +50 और बच जाएगा, और ये कितना बचेगा हमारे पास, माइनस करके 50 को इधर भेज के डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ से माइनस करूँगा तो 50 जोड़ दूँगा 1300, 750, ठीक है ना, और 50 को इधर भेज के डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया y, 0 0 5 से 5 एकम जब 5 बचे 25 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू 15 आ गई। अब इस y की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो कहेंगे नाउ है ना, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x इज इक्वल टू 10, यानी 50 के 10 नोट थे और 100 के 15 नोट से, तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर ₹50 नोट्स, या देयरफॉर नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू कितना, 50 किसका मान था, देखो तो बच्चा लोग, 50 रुपये पहले लिखा हूँ तो x है ना, तो 50 x था, तो नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू x, एंड ₹100 नोट्स इज इक्वल टू कितना, 100 नोट कितना है इसके, तो x मतलब कितना, 10, गंदा बच्चा, x का मतलब 10, और ये कितने हो जाएंगे, 15। ठीक है जी, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आसान है ना। चलिए, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा बच्चा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, इसको कर लेंगे ना, आप ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो नेक्स्ट वाले में मैं आपको बता दूंगा, वैसे आसान है, आप प्रैक्टिस बाकी क्वेश्चन किए हो तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो आपको नेक्स्ट वाले में बता देंगे। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5, और ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा कि और भी आपके लिए ये जो मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला है, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको अगले वाले वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्विंग ही कराऊं 4-5 और, ताकि आपका और प्रैक्टिस हो जाए अच्छा, और बोर्ड एग्जाम प्री बोर्ड में आप अच्छा करो। ठीक है ना बच्चे, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चा लोग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।